हे ऊपर वाले, मैं तो लेट हो चुका हूँ, बचा लेना मुझे। जी आप ही सही हैं? जी सर। सर ने आपको अंदर बुलाया। ओके, थैंक यू जी। हे भगवान, मुसीबत दूर करो, मेरी फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट हो जाए। ऐसी कहानी सुनाने वाला एक अच्छा डायरेक्टर भेज दो। नमस्ते सर। क्या आप ही वो डायरेक्टर हैं? आइए बैठिए। थैंक यू सर। क्यों डायरेक्टर, कहानी एकदम कॉमेडी है ना? फुल कॉमेडी है सर, सुपर हिट बनेगी। मुझे सुपर हिट नहीं चाहिए, ब्लॉकबस्टर चाहिए। अरे मैं बना के दिखाऊंगा सर, अपनी मूवी देख के पूरी फिल्म इंडस्ट्री हिल जाएगी सर। हिला के रख दे। हाँ। अगर कुछ भी आगे पीछे हुआ तो मैं 4 मीनार की गलियों में गोली बेचकर अपनी जिंदगी संवार लूंगा। लेकिन तुम सब लोग उस लायक भी नहीं रहोगे। ब्रांड चाहिए। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? साई किशोर वर्मा। अच्छा ठीक है, डायरेक्टर अगर खुश हो गया तो एक अच्छी फिल्म बनाएगा, ऐसा मेरा मानना है। एकदम बढ़िया ब्लॉकबस्टर। चलो अब कहानी सुनाओ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मेरी बात सुनो, अगर मुझे कहानी पसंद आ गई तो अभी तो 5 दिया है, आगे 10 और दूंगा। तो शुरू हो जाओ, ब्लॉकबस्टर कहानी सुनाओ। फिल्म की शुरुआत करते हैं टाइटल से, क्रेजी अंकल। ये कहानी है हैदराबाद के रहने वाले राजू, रेड्डी और राव की, या कहें कि ट्रिपल आर की कहानी। स्वीटी यहाँ आ गई है क्या? ये राजू है, इसके पास दुनिया का सारा पैसा आ जाए तो भी कम है। ये लोगों का कैसे फायदा उठाता है आप देखिए। अरे पैसे को देखकर कोई मना कर सकता है क्या? उसे पूरा पैसा दिखाओ, भागते हुए आएगा। सर प्रॉपर्टी लिटिगेशन में है, इसलिए वो लोग डर रहे हैं। अरे इसमें डरने वाली क्या बात है? लिटिगेशन वाली प्रॉपर्टी का ही धंधा है अपना। अब चलो। अच्छा ये बताओ, रेट क्या चल रहा है? सर उस एरिया में 1 स्क्वायर फीट का 1 लाख रुपए चल रहा है। सुनिए, मैं इसके 50,000 दूंगा। ये तो बहुत कम है सर। आपके पड़ोसी 25,000 देने के लिए भी तैयार है। सुनो, उसी से बात कर लो। ओके सर। सर 1 मिनट सर, मुझे चलेगा सर। ओके, अच्छी बात है। तो रजिस्ट्रेशन हम कल ही कर देते हैं। अब ये पैसे अपने पास ही रखिए और इस एग्रीमेंट पर साइन कर दीजिए। अच्छा सुनो पीटर, सर इस बगल वाली जमीन को हमने 20,000 में खरीदा। ऐसा तुम दूसरी पार्टी को बता दो। लेकिन कभी उन लोगों ने आपस में बात कर ली तो? घर में रहने वाले पति और पत्नी और आसपास रहने वाले पड़ोसी हमेशा झगड़ा करते हैं, अपनी बात शेयर नहीं करते। इतना भी नहीं जानता। स्वीटी, जिसके लिए ये प्रॉपर्टी ली गई थी, उसके बारे में जानते हैं, आइए। अरे मेरा क्या होगा? हे भगवान! अरे स्वीटी यहाँ पे क्यों आ रही है? आगे तो मुसीबत हो जाएगी। अब हम रेड्डी भाई के बारे में बात करते हैं, जो कि पेशे से एक सुनार हैं। उनके गले में सोना है, उनके हाथ में सोना है, उनकी जिंदगी में सोना ही सोना है। बापू, आपके पैसे का कभी नुकसान नहीं होगा। हमारे यहाँ जो क्वालिटी मिलेगी वो पूरे शहर में नहीं मिलेगी। हम इसे सीधे दुबई से इंपोर्ट करते हैं। पूरा 24 कैरेट खरा सोना, समझ गए? आपकी बड़ी माँ आधा किलो सोना लेके गई हैं। वो तो है, इसीलिए तो मेरी बेटी भी यहाँ आती है। अरे रघु, वो नई वाली डिजाइन दिखाओ जरा सर को। देख लिया ना आपने इनके बोलने का ढंग। खुद झूठ भी इनकी बात को सच समझने लगता है। स्वीटी को यहाँ का एड्रेस कैसे पता चला? बाप रे, कहीं वो इधर आ गई तो? अरे भागो। और ये है अपने राव जी, इनका धंधा है फाइनेंस का। देखो भाई, तुमको जितना पैसा चाहिए मैं दिला दूंगा, लेकिन सूद की बात करो तो वो तो कम कभी नहीं होगा। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है भाई। ठीक है, जगह के डॉक्यूमेंट लेकर आओ और पैसे लेकर जाओ। 2 करोड़ 6 महीने के लिए चलेगा? ठीक है भाई। मेरी एक फ्रेंड है जो OTT में वेब सीरीज बनाने के बारे में सोच रही है। आप फाइनेंस कर देते तो? ओ अंकल सुनो, ये OTT वेब सीरीज के लिए मैं पैसा कभी डालता नहीं है, समझे ना? इधर धंधा करने वाले और कराने वालों की कोई गारंटी नहीं है, तो अपन का लफड़ा मोल लेगा। चलो अभी फोन रखो, मैं जा रहा हूँ। यही इनका कैरेक्टर है। दुनिया कुछ अलग करने की कोशिश करती है, लेकिन ये अभी भी सूद और ब्याज का धंधा करते हैं। सुना है स्वीटी आने वाली है। मेरे को भी अभी अरे वो यहाँ पे क्यों आ रही है? वैसे तुम लोग टेंशन में क्यों हो? अब मैं क्या बोलूं, मेरे को भी उसी बात का डर अरे है। क्या बताऊं, तुम लोगों की टेंशन देख के मेरे को टेंशन हो रही है। मैं क्यों टेंशन लूं? स्वीटी को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। जैसे मुझे पता चला कि वो आने वाली है, मैं दौड़ा चला है। उनकी बिल्डिंग में किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि यहाँ पर रहने के लिए स्वीटी जैसी सेलिब्रिटी आने वाली है, जिसने आते ही बिजलियां गिरा दी।
देखते ही इन तीनों की पैंट गीली हो गई। ऐसी लड़की देखने के बाद दिल खुश होने के बजाय इन तीनों की पैंट गीली हो गई। ऐसा क्यों हुआ था, ये जानने के लिए आइए सर अब हम चलते हैं फ्लैट नंबर 420 की तरफ, जहाँ ये लोग बैठकर शराब पिया करते थे। आप सोच रहे होंगे कि ये रूम नंबर 420 कहाँ से आ गया। हाँ, फ्लैट नंबर 420 मेरा है। अरे वास्तु परफेक्ट है सर, आप देखो तो ऐसा लगता है जैसे 5 स्टार होटल है। जो भी इसमें रहता है वो तो पक्का सक्सेस होता है सर। किसी ने सुसाइड किया क्या इसमें। कहा? सुसाइड? कुछ भी बात मत करो, फालतू की बकवास करते रहते हो। और इन तीनों ने अपने मजे के लिए ये अफवाह उड़ाई कि फ्लैट में भूत प्रेत रहते हैं ताकि कोई अंदर ना आ सके। आ गया। हाय। हैं? क्यों भाई आ गया तू? अरे ये मेरा साला है, बहुत चलती है इसकी अच्छा। गुलाबों में। उधर से फ्रेश मच्छी उठाई, घर गया और फ्राई करके ले आया। अरे राव, स्वीटी का गाना तो लगा दो भाई। अरे ये तो 24 कैरेट सोना लग रही है। सुनिए, एक बार अगर लिटिगेशन का मामला क्लियर हो जाएगा ना तो अरे उसके बस रे साथ बाबा बस। अरे टीवी पे इतनी सुंदर दिख रही है तो असली में कितनी सुंदर होगी। मेरी लाइफ पार्टनर बन जाएगी तो कसम से मजा तू आ कुछ कर सकता है जाएगा। क्या? कुछ भी करूँ तुझसे मतलब। क्या क्या बोल रही रे है इसकी? बापू, मेरी तरह तुम भी बीवी को छोड़कर किसी और पे लार टपका रहे हो। देख यार, बीबी ताजमहल जैसी होती है, उसे बस देखते और खुश हो जाते हैं। क्या बकवास कर रहे हो? समझ क्या रखा इसे तुमने? रोज रोज नई बातें करते रहते हो। कभी कहते हो माँ के यहाँ मत जाओ, बहन के यहाँ मत जाओ। अगर ऐसी हरकतें करते रहोगे तो ये प्यार कैसे करेगी तुमसे? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पति पत्नी को मिलकर गृहस्थी चलानी पड़ती है। हमेशा दूसरों को समझाते रहती है पर अपने पति को कैसे खुश रखना है ये नहीं जानती। सरोजा, जब जब मैं मूड में रहता हूँ हमेशा कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। कि ना, मैं तुम्हारा वीडियो बना ये के नहीं तुमको सुधरने वाली। दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। आई सरोजा, बात समझ में? क्या है जी? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अरे जरा रुकिए तो, और सुनो, आइंदा से कभी भी अपनी बीवी को इस तरह से परेशान करने की कोशिश की ना तो मीडिया वालों को इकट्ठा करूंगी और तुम्हारी सारी पोल खोल दूंगी, समझे? अब तो ऐसा नहीं करोगे ना? हाँ मैडम, आगे से ऐसा नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए मैडम। नमस्ते। ऐसे भूखे शेर की तरह क्या घूर रहे हो? मैं तुम्हें रोमांटिक मूड में देख रहा हूँ और तुम्हें घूरना लग रहा है। हाँ, अरे छोड़ो, अरे दूर हटो मुझसे। जाओ चुपचाप सो जाओ, सुबह मुझे बहुत काम है। एक बहुत बड़े प्रोग्राम में जाना है। अरे मेरी किस्मत। यही है राजू की बेडरूम की समस्या। अब चलकर रेड्डी की समस्या देखते हैं।